चतुर्मुखनाथ महाराज की जय। आज उनकी शरण में हम बैठे हैं आचार्य राम सलोनी मिश्र जी के साथ। आपसे जन कल्याण की दिशा में गुरु टीवी के लिए मैं जानना चाहता हूं कि वास्तु का जीवन में क्या महत्व है किसी व्यक्ति के लिए, और मुख्यतः जो दिशाएं होती हैं, तो हम तो 4 दिशा जानते हैं, आप लोग बताते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं, तो कितनी दिशाएं होती हैं और वास्तु के हिसाब से किस दिशा का कौन सा स्वामी होता है, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने जन कल्याण के निमित्त गुरु टीवी के माध्यम से आपने मुझसे प्रश्न किया है। हरम सर्पहारम चिता भूमिहारम भवम वेद सारम सदा निर्विकारम श्मशाने वसंतम मनोजम दहंतम शिवम शंकरम शंभुमेशानमेडे। आपने जो प्रश्न किया कि वास्तु में कितनी दिशा है, मैं आपसे बताता हूं कि हम सब लोग मूलतः जानते हैं कि 4 दिशा होती है। हाँ जी, बिल्कुल। मूल 4 दिशा होती हैं और उन्हीं से उपमूल 4 दिशा होती हैं और 2 दिशा और होती हैं, कुल मिलाकर 10 दिशा होती हैं। तो हमारे यहाँ एक कर्मकांड में श्लोक आता है कि पूर्वे रक्षत वाराहम अग्नेयम गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मना वस्तु नैऋत्यम मधुसूदना पश्चिमे पातु गोविंदा वायव्यम तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपते रक्षेत एषन्नम तु महेश्वरा ऊर्ध्वम गोवर्धनम रक्षेत स्थैर्योत्थैव च एवं दशा दिशो रक्षेत वासुदेव जनार्दन। वाह वाह वाह, जय हो प्रभु। इन 10 दिशाओं के मूलतः स्वामी तो भगवान श्री हरि नारायण है, जनार्दन, लेकिन इनके भी अलग अलग प्रारूप है, जिससे ग्रह आदि का निर्माण करना है जी। उस समय जो वास्तु का संचय होता है, ये तो पूजन का विषय हो गया। जो वास्तु का विषय आता है तो उसमें 10 दिशा है। जैसे ईशान में पूरब और उत्तर का जो कोना है वो ईशान कोण माना जाता है, उसके स्वामी भगवान शिव है और भगवान शिव उस दिशा में विराजते हैं और उसका संचालन करते हैं। आगे आते हैं पूर्व दिशा, जो मूल दिशा है, उसके स्वामी देवराज इंद्र है, उसका संचालन स्वयं देवराज इंद्र करते हैं, पूर्व दिशा का। पूर्व का। आगे चलते हैं, जो पूरब और दक्षिण का कोना है उसे अग्नेय कोण कहते हैं, उस अग्नेय कोण का स्वयं अग्निदेव संचालन करते हैं। अच्छा अच्छा, उसका संचालन स्वयं अग्निदेव करते हैं। अब आगे आएंगे दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा सब लोग पहले से ज्ञात होता है कि यम की दिशा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि यम मार्ग जाना है तो दिशा दिक्सूल कहते हैं कि अगर पाचक लगा हो और दक्षिण की दिशा करनी है तो गुरुवार को और पाचक के माध्यम में दक्षिण की दिशा नहीं करना, क्योंकि दक्षिण से भी आदमी डरता है, दक्षिण की तरफ मुंह करके ना खाना खाओ, दक्षिण की तरफ कोई भी शुभ काम के लिए दक्षिण वो है, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है। अगर हमें अच्छी से नींद नहीं आती, अगर हमारे पैर दक्षिण दिशा में है तो हमारी आयु घटती है। अच्छा, ऐसा है शास्त्र में? शास्त्र में वर्णित है कि ये आयु घटती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दक्षिण दिशा को पैर करके पढ़ना। अच्छा अच्छा, अगर यही सिर हमारा दक्षिण दिशा में हो जाता है तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, हमारी आयु दीर्घायु में बदल जाती है, जो अल्प आयु होनी है वो दीर्घायु में बदल जाती है। आगे चलते हैं, जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। उसमें भगवान स्वयं नैऋत्य के रूप में, और दूसरा उनका नाम पालक है, जो पालनहार है भगवान विष्णु के स्वरूप में वो निवास करते हैं। आगे चलते हैं पश्चिम में। पश्चिम जो दिशा है वो वरुण की दिशा है, और वरुण जो जल के स्वामी है। जब कोई पूजा पाठ का मामला आता है तो कहते हैं कि अनेक तीर्थों का जल होगा तब तो पूजन होगा, तो अनेक तीर्थों का जल लाना इस मुहूर्त में संभव नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि भगवान वरुण का आवाहन कर लेते हैं, तो भगवान वरुण जो है समस्त तीर्थों के साथ उपस्थित होंगे और समस्त तीर्थ आ जाएंगे, भगवान का पूजन कर पाएंगे। आगे चलते हैं वायव्य, जो पश्चिम और उत्तर का कोना है वो वायव्य कोण है। उसमें स्वयं वायुदेव निवास करते हैं और उस दिशा का संचालन करते हैं। उत्तर दिशा जो है, उत्तर दिशा में देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाने वाले कुबेर जी निवास करते हैं और अपनी सारी सृष्टि का जो है और सृजन करते हैं, वो निर्वाह करते हैं। जो
ऊपर का भाग है, ऊपर की दिशा है ऊर्ध्व, तो वहां भगवान ब्रह्मा, आकाश, वहां भगवान ब्रह्मा विराजते हैं जो पितामह के रूप में जाने जाते हैं। ये 9 दिशा हो गई। अब अंतिम दिशा बचती है एक पृथ्वी, अधः। अधः इसका सृजन करते हैं अनंत, जैसे अनंत, बासुकी, तक्षक आदि 8 प्रकार के जो नाग हैं, इनमें एक अनंत है, अनंत द्यानागः, जो यही अनंत जो भगवान शिव को भी प्रिय है, और यही अनंत जो है इस पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए हुए है। अच्छा अच्छा। और कितना, इतनी बड़ी पृथ्वी है, एक राई का जो चौथाई भाग है, एक राई का चौथाई भाग है, उतने में आकार में भगवान अनंत जो है इस पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। वाह वाह। ये 10 दिशाएं हैं और 10 दिशा के ये स्वामी हैं। अब जब बात आती है कि किसी को घर बनाना हो, कुछ करना हो, पूजा पाठ की दिशा में कौन सी वो होती है कि पूजा पाठ किस दिशा में की जाए? जनरली जो आदमी दैनिक पूजा पाठ करता है, जनरली अगर व्यवस्थित बना हुआ है तो सबसे पहले हमें ईशान कोण को चुनना चाहिए, जहां भगवान शिव ने बना रखा है। ईशान कोण की तरफ बैठ के या ईशान कोण में पूजा घर बनाना चाहिए। ईशान कोण में, ईशान कोण में बैठ के पूजा करना चाहिए। उसी तरफ का मुख भी करना चाहिए। मुख भी पूर्व मुख होकर के जो है, पूर्व मुखी ईशान भी हो सकता है, और नहीं तो पूरब, क्योंकि भगवान सूर्य का उदय होता है पूरब से। हाँ। तो वो भी पवित्र दिशा है पूजा के लिए। पूजा के लिए कई लोग उत्तर दिशा को बताते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए। उत्तर दिशा में तो वास्तविकता आचार्य की जो है मुख होना चाहिए, आचार्य का, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण दिशा भारी होती है। उससे बचने के लिए आचार्य कभी अपना आसन छोड़ करके यज्ञ आदि कराता है जबकि नहीं उठता, इसीलिए कि कोई विघ्न ना उत्पन्न हो, इसीलिए आचार्य दक्षिण की ओर पीठ करके बैठता है, मजबूत होकर के, कि कोई इधर से बाधा रोकने के लिए। बिल्कुल, इसलिए आचार्य का बड़ा महत्व है जी। अक्सर ये देखने में एक विषय से अलग हटके बात है कि पूजा पाठ में लोग पंडित को सबसे कमजोर या किसी कार्य में बोले दे दो उनको इक्यावन दे दो, 101 दे दो या 500। अब इस समय लोग 500 देने लगे हैं, लेकिन ये इस महत्व को नहीं जानते कि आचार्य किसी के यज्ञ में किसी के कल्याण के लिए क्या भूमिका अदा करता है। क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है कि अगर आचार्य बुलाए हैं तो आचार्य आपके निमित्त आकर के एक मंत्र का भी उच्चारण अगर हर्षोल्लास से कर देगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर आपने आचार्य को मजदूरी करने के लिए बुलाए हैं कि नहीं आपको इतने बजे से इतने बजे तक पाठ करना है, तो उसमें से आपका कल्याण नहीं होता। हाँ, कई बार ये होता है कि यजमान स्वयं ताक के बैठता है कि हमारे पंडित जी जो है जप करते हैं कि नहीं करते, पाठ किया है कि नहीं किया। हमने संकल्प दिया और भगवान के ऊपर छोड़ दिया, अपने आचार्य के ऊपर छोड़ दिया। आचार्य एक मंत्र का भी जप करेगा तो उस यजमान का कल्याण हो जाएगा, ये शास्त्र सम्मत है। ये बात का विश्वास, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये बात बहुत सही है कि आचार्य को नौकर नहीं समझना चाहिए, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है जो आपके कल्याण के लिए कार्य करता है। मैं मूल विषय पर आता हूं कि ये जो घर जब हम बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं रहने के लिए, तो उसमें भूमि पूजन किस दिशा में होना चाहिए? भूमि पूजन, इसके भी अलग अलग महत्व है कि कौन सी राशि हो, कौन सी राशि में हम भूमि पूजन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। राहु की गति कहां है? अगर राहु की गति मान लीजिए दक्षिण दिशा में है, अगर दक्षिण दिशा में और दक्षिण दिशा में हमने पूजन कर दिया तो हमने राहु के मुख में ढकेल दिया। सबसे पहले विचार करना होता है कि इस राशि में ये राहु इस दिशा में। अच्छा, तो मतलब ये समय और परिस्थिति के अनुरूप है। और मूलतः प्लाट आदि का पूजन मध्य में कर लेना चाहिए, मध्य में कर लेना चाहिए जी। और जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में हमको बिल्कुल संक्षिप्त में आप बताएं कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रसोई, बाथरूम, शयन कक्ष, इनका जो अपना ईशान कोण है इस पे जो है अपन भगवान के पूजन का स्थान रखें। जो अग्नेय कोण है इसमें रसोई आदि का निर्माण, भोजनालय आदि का निर्माण हो जाए। जो नैऋत्य कोण है, और नैऋत्य कोण में भारी यानी अपन स्टोर भी बना सकते हैं। जो नैऋत्य और वायव्य का जो पश्चिम दिशा का भाग है इसमें जल बाथरूम आदि का निर्माण करना चाहिए। और जो वायव्य कोण है उसमें बगीचा, गार्डन आदि का निर्माण करना चाहिए। शयन कक्ष कहाँ बनाना चाहिए? शयन कक्ष वायव्य और उसमें बनाना चाहिए, पश्चिम में
दक्षिण को छोड़ करके, हाँ, दक्षिण और नैऋत्य को थोड़ा सा छोड़ करके भी बना सकते हैं, या नैऋत्य को छोड़ करके दक्षिण वाले फेस में, लेकिन जो दक्षिण दीवार होनी चाहिए उसमें जंगला आदि न रखें। हाँ, मैंने खिड़की जंगला आदि उस पर न रखें, वो पूरा पैक होनी चाहिए। जो ईशान का भाग है, दक्षिण दिशा जो है प्लाट की या घर की, वो ऊंच होनी चाहिए, और जो वायव्य और ईशान कोण है उसको नीचा होना चाहिए। अच्छा, इससे ये सुखदायक होता है। अच्छा, यदि हमने घर बनाया और इस तरीके से नहीं बनाया तो क्या परेशानी आती है व्यक्ति को? इसमें अनेकानेक परेशानी ये है कि घर में जाते ही अनेक प्रकार की उलझने लगती हैं। हम घर के बाहर हैं तो बड़े स्वतंत्र हैं, घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो लड़ने का मन करेगा, अशांति आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, कुछ करने का मन नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक किस दिशा के स्वामी होते हैं? जब हमारा दक्षिण नैऋत्य कोण जो है खाली होता है, ये वजन से कम होता है, जितना इसको वजन चाहिए उससे कम होता है, तब ये परेशानी ज्यादा आती है। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से मतलब जब ये घर बनाने का नंबर आए तो हमें किसी योग्य पंडित से जी इसका विधान बनाना चाहिए और उसके अनुरूप ही बनाना चाहिए। जब घर बन रहा है तो विधान से कभी भी प्लाट आदि लेना है तो उसको देखना चाहिए कि ये वास्तविकता घर बनाने लायक है कि नहीं। जिस घर में जिस खेत में खेती हो रही हो, कृषि का कार्य होता हो, तो डायरेक्ट उसमें घर नहीं बनाना चाहिए, उसको पहले 2-4 साल छोड़ देना चाहिए प्लाट के रूप में, तब उसमें ग्रह आदि का निर्माण करना चाहिए, नहीं उसमें अपराध लगता है। भूमि शुद्धि होनी चाहिए। पूर्व पृष्ठ जो भूमि है वो घर बनाने के लिए उत्तम है, जो गज पृष्ठी है वो भी उत्तम है, लेकिन जो सर्पाकार होती, कहीं पतली कहीं मोटी जो है वो अच्छी नहीं होती। अच्छा, इसीलिए लोग जब प्लाट खरीदते तो बोले रेच है प्लाट, रेच नहीं लेंगे तो उसमें निर्माण में भी दिक्कत आती है, और रेच अशुभ भी माना जाता है। वो किसी प्रकार से भी अगर हमने रेच प्लाट ले लिया, लेकिन व्यवस्था करके और जब ग्रह आदि का निर्माण करें उसमें विशेष ध्यान रखें कि रेच घर ना बनाए, जो जमीन छूटती जाए उसको छोड़ दे। अगर दुर्भाग्य से सम प्लाट हमको नहीं मिला तो उसको छोड़ते जाए। चलिए, आज वास्तु के हिसाब से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जन कल्याण में इसका लाभ मिलेगा लोगों को। हम आज आप लोगों से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आचार्य जी को आपके सामने प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने वास्तु का महत्व, वास्तु के दोष बताए। गुरु टीवी के साथ हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें। समय समय पर आपके हित की और आपके कल्याण की जानकारी लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।